कलामे खुदा की तरफ हम बढ़ते हैं। Praise Jesus. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, तेरा शुक्र हो। Praise Jesus. Hallelujah. मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 18वां बाब 15वीं आयत से लेकर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 18वां बाब 15वीं आयत से लेकर 17 आयत तक हम कलामे मुकद्दस में से तलावत करेंगे। और लिखा है खुदा के पाक कलाम के अंदर, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनके सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। सो हम सीख रहे थे कलीसिया और उसका इख्तियार। पिछले इतवार हमने कलीसिया की जिम्मेदारी के ताल्लुक से चंद बातें सीखी, और उससे पिछले इतवार हमने ये सीखा कि कलीसिया क्या है और कलीसिया का इख्तियार क्या। इमारत को भी कलीसिया कहा जाता है। असल में इमारत नहीं, बिल्डिंग नहीं, बल्कि लोगों की जमायत कलीसिया है। और कलीसिया की बुनियाद रखने वाला कोई इंसान नहीं, बादशाहों का बादशाह खुदा का बेटा यीशु नासरी खुद है, जिसने कलीसिया की बुनियाद रखी। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलम रवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। फिर हमने देखा कि कलीसिया का नेटवर्क जो है ये पूरी दुनिया के अंदर, कोई मुल्क कोई शहर छूटा हो, अदरवाइज हर जगह कलीसिया यीशु मसीह के पैरोकार मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया मौजूद है और उसे आलमगीर कलीसिया कहते हैं। फिर बाइबल में से चंद नाम हमने सीखे। कलीसिया को हैकल, कलीसिया को खुदा का घर, कलीसिया को खुदा का घराना, कलीसिया को पहलोठों की जमात। ये मुख्तलिफ नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर दिए गए हैं। फिर हम सीख रहे थे कि कलीसिया को इख्तियार है कि कलीसिया शागिर्द बनाए। कलीसिया को इख्तियार है कि वो दूसरों को, जब कोई ऐसा शख्स कलीसिया में आए तो कलीसिया उसे जांचे, उसे परखे, और अगर वो कबूल करने के लायक हो तो उसे कबूल किया जाए। अदरवाइज कलीसिया को यह अथॉरिटी हासिल है कि उस शख्स को वो कह सकते हैं कि आप यहां से जा सकते। फिर हमने देखा कि अगर
कोई शख्स गुनाह में गिर जाता है और वो वापस लौट आता है तो कलीसिया की जिम्मेदारी है, कलीसिया का ये इख्तियार है कि कलीसिया उसे कबूल करे, क्योंकि मुशर्रफ बेटा जैसे वापस आया उसे कबूल किया गया। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता और हमें इख्तियार देता है कि उसे दोबारा बहाल भी किया जाए, उसे कबूल किया जाए। सो आज हम मजीद कलीसिया के इख्तियार के ताल्लुक से द चर्च एंड हर अथॉरिटी, हम इस ताल्लुक से चंद बातों को आगे देखेंगे। इस मौजू पे सीखना इसलिए जरूरी है कि कलीसिया को पता हो कि हमारा इख्तियार क्या है। हम खुदावंद के बुलाए गए लोग हैं, इसलिए हमें यह इख्तियार दिया गया है। कलीसिया कौन है? जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, जो बरगजीदा हैं, जो चुने गए हैं, जिन्हें दुनिया से अलग किया गया है, जिन्हें यीशु ने अपना नाम दिया है, अपनी दुल्हन कहा है, अपने खून से खरीदा है। उन्हें ये ऑनर, ये रिस्पेक्ट यीशु मसीह ने दी है और यीशु ही उन्हें ये अथॉरिटी और इख्तियार देता है जिन्हें उसने बुलाया है, जिन्हें उसने किसी मकसद के तहत अपने साथ जोड़ा है और उसे इख्तियारात, अथॉरिटीज दी हैं। खुदा का कलाम हम पे ये जाहिर करता है, इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है। और फिर कलीसिया को ये इख्तियार है, कलीसिया में नज़्मो ज़ब्त कायम किया जाए, या कलीसिया डिसिप्लिन को मेंटेन करे, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द चर्च। कलीसिया में नज़्मो ज़ब्त का कायम करना। कलीसिया लोगों की जमात है, ये बिल्डिंग नहीं, भेड़े हैं, लोग हैं, हर एक मुख्तलिफ सोच रखता है, हर एक के हालात मुख्तलिफ है, हर एक की तालीम मुख्तलिफ है, हर एक का मयार मुख्तलिफ है, हर एक देखने में उसका अंदाज मुख्तलिफ है, हर एक की बात समझना मुख्तलिफ है, हर एक के ईमान की सतह मुख्तलिफ है, हर एक का अंदाज, हर एक की जुर्रत, हर एक का जज्बा, हर एक का शौक मुख्तलिफ है, हर एक के अंदर अहलियत, सलाहियतें, काबिलियत मुख्तलिफ है। इन सबको लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कलीसिया को यह कलाम फरमाता है कि हमने डिसिप्लिन को कायम करना। हम सबकी सोच मुख्तलिफ है, हम सब एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं हो पाते, लेकिन जो आयत हमने तलावत की इसमें हमें डिसिप्लिन नजर आता है। मत्ती 18वें बाब में जब कलीसिया की बात भी हो रही है, कलीसिया के लिए डिसिप्लिन, कलीसिया के लिए मयार, अगर कोई बंदा कलीसिया की बात नहीं सुनता, कलीसिया से तावन नहीं करता, कलीसिया से मुत्तफिक नहीं होता, एग्री नहीं होता, उसको समझाने के बावजूद वो नहीं समझता, फिर खुदा का कलाम क्या कहता है मत्ती 18वें बाब में, क्या बात है? तो फिर उसे किसके बराबर जान? कलीसिया को इख्तियार है, कलीसिया उसको कहे भाईजान आज के बाद आप फारग हैं, हम आपके जिम्मेदार नहीं हैं, आप हमारे पास ना हो, हम आपके पास नहीं जाते। क्योंकि बावजूद समझाने के वो नहीं समझता, बावजूद बताने के, समझाने के नहीं समझता, अपनी जिंदगी में सुधार नहीं लाता, तो फिर कलीसिया को ये इख्तियार है कि कलीसिया उसे किसके बराबर जाने? गैर कौम के बराबर। आप में से कितने गैर कौम वाले यहां पे बैठे हैं? किसी गैर कौम वाले का यहां पे है कि वो आए? तो बाइबल क्या कहती है? उसको खारिज करो। जो बात को नहीं मानता, जो बात को नहीं सुनता, बाइबल क्या कहती है?
कलीसिया के अंदर जो डिसिप्लिन, नज़्मो ज़ब्त कायम नहीं रखते, नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ चलते हैं, डिसिप्लिन के खिलाफ चलते हैं, कलीसिया के बताए गए असूलों और उन कवानीन और कायदों के खिलाफ चलते हैं, कलीसिया को ये अथॉरिटी है, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि कलीसिया उन्हें कह सकती है कि आप हमारे चर्च में आओ, उसे गैर कौम के बराबर जान। और इसके लिए बड़े मुफीद 3 चैप्टर हैं। पहला कुरिन्थियों 5वां बाब, 11वां बाब और 14वां बाब, घर जाके पढ़िएगा। ये तीनों बाब इस हवाले से बड़े मुतफिक हैं। कलीसिया में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, नज़्मो ज़ब्त को कायम रखना। कलीसिया में बड़े लोगों को शौक होता है, उन्हें शौक होता है, मेरे अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़ी खूबियां हैं। माजी में ऐसे तजुर्बे रहे, उन्होंने कहा जी हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कभी चर्च टाइम पे नहीं आए। कलीसिया में बहुत से लोगों को शौक होता है, जी मैं बहुत कलाम सुना सकता हूं, गैर जुबान में दुआ कर सकता हूं, मैं तो बाजी आज फटने ही वाला हूं, गुब्बारे की तरह सुई मैनू आज दे, मैंने अंदरों कलाम में फट जाना। शुक्र हो खुदा अपने कलाम से भी भरता है, खुदा गैर जुबानों से भी भरता है, खुदा अपनी कुव्वत भी देता है। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है, लेकिन तरतीब, डिसिप्लिन, करीना, सलीका, नज़्मो ज़ब्त कलीसिया के अंदर और फिर कलीसिया की लीडरशिप के अंदर और सारे निज़ाम के अंदर जो डिसिप्लिन है, अगर हम उससे ही उठ जाते हैं, अगर हम उसके ही खिलाफ जाते हैं, तो बाइबल ये फरमाती है कलीसिया को इख्तियार। और पौलुस रसूल ने पहले कुरिन्थियों के 5वें बाब में और 11वें और 14वें बाब में सारी तरतीब हमें दी। डिसिप्लिन, नज़्मो ज़ब्त, हर एक चीज के अंदर एक निजाम है। कलीसिया का जिस निजाम के तहत कलीसिया चल रही है, उस निजाम से बाहर जाना तो क्या है, ये नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ। जब दुआ की बारी दी जाती है तो हमने दुआ ही करनी है, जब कलाम की बारी दी जाती है तो हमने कलाम ही करना है, जब गीत गाने की बारी दी जाती है तो हमने गीत ही गाना। बहुत दफा आपने देखा, मैंने बहुत दफा देखा, बड़े मिचोर खादम, ये शिफा की नदियां होता था, तो एक बार साहब को उन्होंने दुआ का मौका दिया, वो आके कलाम सुनाना शुरू, कहा साहब आंखें खोल ले। मैं जब घर से चला, यीशु ने मुझे कहा आज बड़े बड़े काम यहां पे होंगे, कलाम में ये लिखा है, कलाम में वो लिखा है। हमारे एक इधर बिशप साहब है, उन्हें एक जनाजे पे मौका दुआ का मिल गया, तो बिशप साहब ने दुआ नहीं की, कलाम सुनाना शुरू कर दिया। तो ये नज़्मो ज़ब्त, हमें पता हो, हमें परस्तिश के लिए दुआ के लिए कहा गया है, हमने रूहानी बाप के लिए दुआ नहीं करनी। हमें जब रूहानी बाप के लिए कहा जाता है दुआ करें, आप रूहानी बाप के लिए डट के करें। आपको कलाम के लिए कहा गया है, आपने कलाम के लिए करनी है। डिसिप्लिन हमने अपनाना है। अगर चर्च में आपको तरतीब से बैठने के लिए कहा जाता है तो आपने तरतीब से बैठना है। अगर आपको एक सीट से मुंतकिल दूसरी पे किया जाता है तो आपने होना, और अगर आपके जाम में नहीं होता, उस बंदे को भी अथॉरिटी है, वो उसी वक्त आपको निकाल सकता है। ये ना समझो जो डिसिप्लिन के खिलाफ है। सो हमने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, शोर शराबा नहीं करना। जब वर्शिप हो रही है हमने वर्शिप करनी है। हमने साथ वाले को यह नहीं पूछना
आज कमेटी किसकी निकली है? पैम्पर किन्ने दा आया सी? चर्च में यही बातें होती है ना, जाके मशीन भी लानी है। डिसिप्लिन, आपने चर्च में आना है, खुदा की बात साथ वाले को बताएं, आज खुदा आपको बरकत देगा, आज खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप परेशान आए हैं, खुदा आपके हालात बदल देगा। आपने खुदा की बात करनी है चर्च में। सो डिसिप्लिन है। जब आपको खाने के लिए कहा जाता है तो यह भी एक डिसिप्लिन है। पहले औरतें जिनके पास बच्चे हैं उनको दिया जाए, फिर दूसरों को दिया जाए। हम बाजियों को भी पीछे करके अपनी प्लेट भरते हैं। लेडीज फर्स्ट। डिसिप्लिन, दूसरे को ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें पहले आप। मुझे कई बार मेरे ही चर्च में एंड पे खाना मिला है, गिला नहीं है, डिसिप्लिन। मुझे आके जब नौजवान कहते हैं सर जी आपके लिए ले आए, मैं कहता हूं जी ले आए। डिसिप्लिन, हमने इतना डालना होता है, नीचे भी गिराना होता है, उधर भी गिराना होता है। आप थोड़ा ले, चेक कर ले मुझे माफक भी है कि नहीं, मिर्च तेज है, कईयों को शुगर है, मीठा मना है, वो पहले खीर ढूंढ रहे होते हैं। भाजी किधर ही रहने लगे, मैं फैमिली नहीं। मैंने लोगों को चावलों पे खीर डालते देखा है, एक पास से चावल तो एक पास से खीर ना प्लेट पर। हाँ जी, आपके भाई के वली में मेरी उधर ड्यूटी थी इंतजामिया में, मैं उधर खड़ा था, मैंने लोगों को देखा, मैं कहा भाई खीर दे, तुसी रहता नहीं, मैं खीर ही पान दे। डिसिप्लिन, हमें वो चीज माफक नहीं, हम पहले वो खाने की कोशिश करते हैं। चर्च के अंदर एक डिसिप्लिन है। चर्च में खाना आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग नाराज होके जाते हैं। वाई? क्यों नाराज हुए? हमें खाना नहीं मिला। आप एक प्लेट चावल नहीं खाएंगे, क्या होगा? घर में नहीं खाते। असी तो एडा अच्छा खाना बनाते नहीं चर्च जिदा अच्छा तुम घर च खाते। डिसिप्लिन, दूसरे को सर्व करें, उसको डाल के दें, सीखें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें। चर्च या कमेटी, चर्च की या इंतजामिया, हमें चर्च के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। अगर कोई शख्स बदमजगी कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई ऐसा अमल कर रहा है, उसको समझाएं। वो नहीं समझता, उसको दो बंदों के साथ समझाएं। नहीं समझता, उसको चर्च में समझाएं। नहीं समझता, उसको केस थामा ले, कोई बात। हमने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। हमने घरों में अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। हमने चर्च में अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। हमने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। हम मेंटेन होना सीखें। ये चर्च, ये कलीसिया अब डिसिप्लिन हो। चले, हम आज मश्क करते हैं। जरा तरतीब से सबने बैठना है। आपके जो आगे फ्रंट पे बैठे हैं, आपने बिल्कुल उसके पीछे बैठना है। चले, जरा सीधे हो, बैठे बैठे हैं। जो आपके पीछे है उसके बिल्कुल पीछे आप बैठे। अब देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, लाइन सीधी नजर आ रही है। तो जब आप चर्च में आते हैं, आपने कैसे डिसिप्लिन करना है? आपने आपके जो आगे शख्स बैठा है उसके पीछे बैठना।
क्योंकि बिठाने वाले खुद बैठे रहते हैं, जो बंदा गलत बैठ जाता फिर उन्होंने दुआ कर दे जाके हिलाते, उसको गेट पे ही कह के उधर बैठ, उधर से खड़े होकर उसको बताएं कि वहां पे जाके आपने बैठ। डिसिप्लिन, ड्यूटी इज ड्यूटी। सो कलीसिया को फिर इख्तियार है। मत्ती 19 बाब की 28वीं आयत पढ़े जरा। कलीसिया को इख्तियार है टू जज, इंसाफ करे और अदालत करे। कलीसिया क्या करे? इंसाफ करे और अदालत करे। 19वीं आयत 28वीं आयत 19वें बाब की मत्ती की इंजील लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे साथ हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का। कलीसिया को क्या इख्तियार है कि वो इंसाफ करे, वो अदालत करे। अगर दो भाइयों में, दो बहनों में, दो लोगों में, दो पार्टीज में कोई झगड़ा है, कोई मामला बन गया है जो कलीसिया में से है, तो हम अपने फैसले लेकर दूसरों के पास ना जाएं, हम कलीसिया के अंदर उन फैसलों को लाएं। क्या पर क्या लिखा है? कलीसिया के लोगों ने किन का फैसला करना है? इस्राएल के 12 कबीलों का। पहला कृतियों 6 बाब 2-3 आयत। यह कलीसिया को इख्तियार दिया गया कि तुमने किनका फैसला करना है, इंसाफ करना है 12 कबीलों का, इस्राएल का। यह क्रिश्चियनों को इख्तियार दिया गया, कलीसिया को। इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। यस, पढ़े जरा। क्या तुम नहीं जानते मुकद्दस लोग, कलीसिया के लोग दुनिया का, पहले 12 कबीलों का, फिर सारी दुनिया का और फिर आगे जी। तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों का भी तफसील करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का? कलीसिया को क्या अथॉरिटी दी गई है? इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ, यानी इस्राएल के सारे मुल्क का, फिर पूरी दुनिया का, और फिर फरिश्तों का इंसाफ। कलीसिया की अथॉरिटी है। किसको? हमने इंसाफ करना है। और लिखा है, क्या तुम छोटे से छोटे फैसले करने के भी लायक नहीं हुए? पलूस करंथियों की कलीसिया को यह कहता है, तुम अपने फैसले खुद क्यों नहीं करते? हमने तो फरिश्तों का, सारी दुनिया का इंसाफ करना है। तुम अपने फैसले लेकर कचहरी में, थाने में मुकदमे करते हो एक दूसरे पर। चर्च के अंदर उस फैसले को लो, और जो फैसला चर्च के अंदर हो, जिसके हक में हो, उसको माना जाए। अगर कोई नहीं मानता तो वो किसकी नहीं मानता? वो बाइबल मुकद्दस की नहीं मानता। फैसला करने वाले भी ठीक फैसला करें। ये इख्तियार सौंपा गया है खिदमत के लिए, इंतजाम के लिए, इंतजाम को चलाने के लिए फैसला किया गया। कलीसिया को ये अथॉरिटी दी गई है। अगर एक पार्टी मान जाती है, दूसरी नहीं मानती, तो फिर मत्ती 18 बाब में जो कलीसिया के नज़्मो ज़ब्त को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, कलीसिया के आइन को नहीं मानता, कलीसिया उसे गैर कौम के बराबर जाने। जो डिसिप्लिन को नहीं मानता, जो खुदा के कलाम की नहीं सुनता, जो सुलह करना नहीं चाहता, कलीसिया को अथॉरिटी है कि उसे गैर कौम के बराबर जाने। मत्ती 18 बाब की 15वीं और 15 से 17 आयत हमने पढ़ी। फिर अरकान की तादीब और इस्लाह, जो कलीसिया के मेंबर्स हैं, कलीसिया उनकी तादीब करे, उनकी इस्लाह करे।
उन्हें दुरुस्त करे। जो गलत है उसको गलत कहे और जो दुरुस्त है उसे दुरुस्त कहे, उनकी सलाह करे। तू गलत है, तूने गलत किया है, और उसे मौका दिया जाए, उसे वक्त दिया जाए कि तू अपने आप को ठीक कर। अगर वो ठीक नहीं करता तो कलीसिया को इजाजत है उसे सजा दे। सजा क्या है? उसे गैर कौम के बराबर जाने, उसे फैसला सुनाया जाए। तूने निजाम तोड़ा है, तूने नज़्म ज़ब्त को तोड़ा है, ये तेरे लिए फैसला हम सुनाते हैं, अब तू सजा भुगतेगा। 1 माह, 2 माह, 1 हफ्ता तुझे सजा दी जाती है, अपने आप को ठीक कर। अगर वो ठीक नहीं करता तो उसे गैर कौम के बराबर जान, और अगर वो वापस लौट आता है तो कलीसिया उसे कबूल करे इस सूरत में कि उसने अपने रवैये, अपनी जिंदगी ठीक कर दी है। ये कलीसिया की अथॉरिटी है। ये बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन हमें इसको सीखना। 1 कुरिन्थियों 5 बाब की 13 आयत निकाल के रखिए। फिर कलीसिया को इख्तियार है अपने में से लोगों को खारिज करे। क्या करे? लोगों को निकाल दे। किनको? ये कलीसिया को इख्तियार है। उनको अपनी लिस्ट में ना गिने, उनकी रुकनियत कैंसिल की जाए, उनकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए, चर्च में से मेंबरशिप खत्म कर दी जाए, अपने बीच में उन्हें ना गिना जाए, उनको निकाल दिया जाए। ये बाइबल मुकद्दस कहती है। पौलुस रसूल ने 1 कुरिन्थियों के खत के 5वें बाब की 13 आयत के अंदर जो कलीसिया में होते हुए इंतहाई हद तक चले जाते हैं, लिखा फिर उससे कोई वास्ता ना रखो, उनको अपने बीच से निकाल दो, वहां से निकाल दो। जी क्या लिखा है? मगर बाहर वालों पर खुदा का हुक्म करता है, खुदा हुक्म करता है, बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। खुदा हुक्म करता है उस शरीर आदमी को क्या करो? अपने दरमियान से निकाल दो, कलीसिया से खारिज कर देना। यह कलीसिया का इख्तियार है। जो नहीं बात सुनता, जो नहीं मानता, उसको अपने बीच में से निकाल दो। जो नहीं ठीक होता उसको अपने बीच से निकाल दो। ये कलीसिया को इख्तियार है कि वो कलीसिया उसे अपने दरमियान से क्या करे? निकाल दे। जब उसको गैर कौम के बराबर जानना है, जो बात नहीं सुनता, कलीसिया उसे अपने आप से क्या करे? उससे वास्ता खत्म करे, उसको अपने दरमियान से निकाल दो। और अगर कोई शख्स जिसको सजा दी जाती है, एक्शन किया जाता है, वो उसका दीपी कार्रवाई पे जब उसको कहा जाता है कि अपने आप को ठीक कर, वो ठीक नहीं होता, तो उसे छोटी या बड़ी नौयत की सजा दी जाती है। इतने वक्त में अपने आप को ठीक कर ले। अगर वो लौटता है तो वो बहाल किया जाए। वो अपने आप को ठीक करता है, ठीक साबित करता है, उसे बहाल किया जाए, उसके बहाल किया जाए। कलीसिया को फिर ये इख्तियार है कि उसको क्या किया जाए? बहाल किया जाए। गलतियों 6 बाब 1 आयत, 2 कुरिन्थियों 2 बाब 5वीं से 11वीं आयत। कलीसिया को ये इख्तियार है द रिस्टोर ऑफ अंडर डिसिप्लिन मेंबर्स। कलीसिया को यह इख्तियार है कि उसे कबूल करे, उसे बहाल करे। यह कलीसिया का इख्तियार है गलती करने वाले को सजा देना और फिर गलती करने वाले को बहाल करना। हमारे यहां तो अब फैशन है ना, हम जिसको ठीक करने की कोशिश करें वो धमकी लगाता है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। हमें बाइबल ने यह सिखा दिया है, उसको खुद कहे गेट आउट। तू की धमकी देनी, इससे आप तेन मुकान दी। अगर कोई वापिस आए तो उसे बहाल किया जाए। तो इस गुनाह से
इस कमी से वो निकलता है तो उसे बहाल किया जाए, अगर नहीं निकलता तो उसे गैर कौम के बराबर जान। नंबर 10, टू इंटरसीड, कलीसिया। कौन? कलीसिया। टू इंटरसीड, शफायत करना। कलीसिया शफायत करे। कलीसिया को ये इख्तियार है, कलीसिया गुनाहगारों के लिए, कलीसिया ऐसे लोगों के लिए शफायत करे। दुआएं, दरखास्तें, मुनाजात, वो दुआएं करे, वो इंटरसेशन करे, वो इंटरसीड हो, शफायत करने वाले हो, कलीसिया हो। ये आपको इख्तियार दिया गया। यीशु ने कहा था मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जो कुछ बांधोगे वो बंध जाएगा और जो खुल जाएगा। इख्तियार हमें दिया गया। कलीसिया, कलीसिया शफायत करे, कलीसिया दुआ करने वाली हो। मत्ती 18 बाब की 18 आयत, इमाल 12 बाब की 5वीं और 12वीं आयत। कलीसिया शफायत करने वाली हो, कलीसिया का पासबान, कलीसिया का पास्टर, कलीसिया का पहला पासबान पतरस रसूल, जब उसे पकड़ लिया गया तो क्या हुआ? कलीसिया पतरस के लिए क्या करने लगी? माल 12वें बाब के अंदर क्या कर रही थी? शफायत। पतरस जेल में है, कलीसिया शफायत कर रही है। कलीसिया क्या करने वाली हो? शफायत करने वाली। हम यहां पे किसी को कहना जी फलां दिन हम 6 घंटे की 12 घंटे की, वो कहते सर्दी से नंग लैन रात की दुआ। नवा कारपेट लीडरशिप और कलीसिया इसलिए डलवाया है, अब आपके गोडे इधर करने हैं, तोड़ने हैं गोडे इधर। हाँ, भावे ठंड होए तो भावे गर्मी। अब शफायत करना हमने सीखनी है। जो कलीसिया शफायत करने वाली होती है उसके पासबान बेड़ियों में जकड़े नहीं रहते, उसके पासबान कैद खानों में बंद नहीं रहते, उसके पासबान कभी दुख में नहीं रहते। जो पीछे कलीसिया शफायत करने वाली हो तो उनके पासबानों के लिए फरिश्ते आकर दरवाजे खोल देते हैं, बेड़ियां खुल जाती है। और यह कलीसिया को इख्तियार है, हमें अपनी अथॉरिटी को पहचानना है, हमें शफायत के लिए खड़े होना है ताकि हम उन बंद दरवाजों को खोल सके। वो बेड़ियां खुल जाएगी, वो दरवाजे खुल जाएंगे, वो दरवाजे होना शुरू हो जाएंगे जब कलीसिया शफायत करना सीख जाएगी। अपनी अथॉरिटी को हम सीख जाएंगे। हमने नखरे करना सीखा है, शफायत करना नहीं सीखा। मेरी कलीसिया मैनू कहती है साडा पादरी बड़ा लाडला है, तो मैं भी कहना मेरी कलीसिया भी बड़ी लाडली, कभी दुआ ते नहीं आई। लाडले बच्चे ढीठ होते हैं, ऐसे ही है। लाडले बच्चे अच्छा मेरा लाडला, वो नहीं सुनते। मैं 2 दिन तो कह रहा हूं कर ले, नहीं कर। सो कलीसिया शफायत करने वाली। हालेलुया। हम लोगों को बचा सकते हैं, हम लोगों को बुला सकते हैं। जब शफायत की जाती है दुनिया के कानून बदल जाते हैं। शफाअत में इतनी ताकत है। आस्तर की किताब के अंदर बादशाह ने लिख दिया, परवाना जारी कर दिया, लेटर जारी हो गया कि यहूदी कौम को मार दो, कत्ल कर दो, तबाह कर दो। आस्तर यहूदी थी, कानून बदल नहीं सकता था, मादी और फारसियों का कानून नहीं बदलता था। बादशाह की स्टंप उस पे लग चुकी थी। अब कैसे बदलेगा?
कौन बदलेगा, ये नामुमकिन हो चुका है। आस्तर ने कहा सारी कौम को आओ दुआ और रोजे में झुक जाए। कितने दिन का रोजा रखा था? 3 दिन का। 3 दिन का दुआ रोजा, 3 दिन की शफायत कितने लोगों को बचाती है? कितने लोगों को? तो आप गौर करें अपनी दुआओं पर। ताड़ियां ते लतां पीड़ा नहीं ठीक होंदियां, गिरजे नहीं बढ़ते। सही वाली दुआ करो तो खुदा ताड़े बंधन तोड़ के रखते। ठंड लगती है दुआ नहीं होती। मैदी दे जो जाते हो, किसी ने जर्सी नहीं पाई होगी सिवाय मेरे। मैं 2 कोट पा के गया। सारी रात जाग के भी तानू थकावट नहीं होती, सवेरे जंजे चढ़े होंगे। ब्याह वारी तानू कोई मसला नहीं जी। 24 की रात की इबादत है, सुबह ईश्वर की 5 बजे इबादत है। जेडे सुबह नू आ गए उन्हें दोपहरी नहीं आना, जेडे राती आ गए उन्हें सुबह नहीं। कभी पास्टर ऐसा करे ना किसी के साथ, राती मैदी तो हो आए तो सवेरे के जी तुसी निकाह किते होर करा लो, मैं ते आने नहीं, मैं थक गया। तो कैसा लगे? तुसी कितनी बारी इंज करदे हो? डिसिप्लिन को मेंटेन करना सीखना है। हर इबादत की बरकत है, हर इबादत में जाना है। हम खुदा को धोखा ना दें। आस्तर ने शफायत की, उस वक्त के कानून बदल गए। कोई इस्राएल कौम को, यहूदी कौम को मार ना सका, बल्कि जिन्होंने मारने के लिए दावे किए खुदा ने उन्हीं को मरवा डाला। आपकी शफायत कलीसिया सबको बचा सकती है। खुदा शफायती दुआ की ऑनर करता है। शफायती दुआ हमें ऑनर करना सीखना है। फिर कलीसिया को इख्तियार है कि एक रुकन के ईमान और जिंदगी पर गवाही दे। एक कलीसिया के मेंबर पर उसके ईमान और उसकी जिंदगी पर गवाही दे। पहला करंथियों 5वां बाब पहली दूसरी आयत, पहला करंथियों 2 बाब 7वीं 8वीं आयत। और फिर कलीसिया का इख्तियार है किसी शख्स के ईमान और उसकी जिंदगी पर गवाही दे। अब ये मामला जरा समझने वाला। हम जब बच्चे को स्कूल दाखिल करवाते हैं, खास तौर पे क्रिश्चियन इदारे, वो कहते हैं चर्च का सर्टिफिकेट लेकर आए। चर्च गवाही देता है, पासवान गवाही देता है उस बच्चे की जिंदगी पर और उसके ईमान पर, उसके वालिदैन की। वहां पर वो तस्दीक करता है। जो लेटर हम लिख के देते हैं हम उसमें तस्दीक करते हैं, जमानत देते हैं। जो लेटर चर्च के हम जारी करते हैं, पासवान अपनी जमानत, अपनी गारंटी देता है, गवाही देता है, ये मेरे चर्च के मेंबर हैं, ये बच्चा मेरे चर्च में इसकी मैंने मखसूसियत की है। फिर जब कोई जवान होता है उसका हम लिखते हैं कि ये बपतिस्मा याफ्ता है, ये इस्तेहकाम में से गुजरा है, ये हमारा चर्च मेंबर है और हम इसकी तस्दीक करते हैं। आप इसको स्कूल में एडमिशन दें। हॉस्पिटल के लिए जब चाहिए होता है हम वहां पे तस्दीक करते हैं, हम लिखते हैं कि इनके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है। वो हमारी गारंटी पे, हमारी बात पे यकीन करके, तो वो इसलिए वो आपका यकीन नहीं करते, वो कहते जी किसी जिम्मेदार बंदे का लाएं, हम गवाही देते हैं कि ये बंदा ठीक है। कलीसिया को ये इख्तियार दिया गया। वो लेटर, वो पेपर कोई घर का वालिद या वालदा साइन करके भेज दे, वो काबिल कबूल नहीं है। कलीसिया जब किसी की कलीसिया में उसे सर्टिफिकेट चाहिए होता है, किसी बेटी की या बेटे की शादी होनी होती है, हम चर्च में से लेटर देते हैं
हम तस्दीक करते हैं, हम गवाही देते हैं कि ये शख्स गवारा है, ये शादीशुदा नहीं है। हमने कलीसिया में भी पुकारें दी हैं, कलीसिया ने भी इसकी तस्दीक की है। कलीसिया से 3 पुकारे देकर कलीसिया भी उस चीज की गारंटी देती है। जब कहा जाता है और कलीसिया से पासवान इजाजत मांगता है कि ये इसकी मैं शादी करने जा रहा हूं, इसका मैं निकाह करने जा रहा हूं, ये पहली पुकार है। अगर किसी को एतराज है तो मैं सर्टिफिकेट जारी करने से पहले, अगर किसी को एतराज है, मैं ये गवाही देने से पहले आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ हैं, ये आपकी अथॉरिटी है, ये आपका इख्तियार है। आप सब वहां पर आमीन कहते हैं, कोई शख्स नहीं बोलता। कई जगहों पे ऐसा हुआ भी है, उन्होंने एतराज भी किया है, वो बोले भी। ये ज़िया मस्जिद में ऐसा हुआ एक 2 साल पहले, पुकार दी गई, उन्होंने कहा कि जी ये मसला है, ये लड़का जिसकी पुकार आप दे रहे हैं, इसका तो फलान जगह पे मंगनी हुई है, वो भी कायम है, वो भी नहीं टूटी, ये भी चल रहा है। तो वो पासवान ने फिर बैठ कर उसको हल किया, उन्होंने पुकारें रोक दी जी, मैं वो भी नहीं छड़ दी, तो मैं वो भी नहीं छड़ दी। कलीसिया को अथॉरिटी है, अगर वो नहीं सुनता तो उसको किक आउट करें। वो लेटर दिया जाता है। बाज़ दफा कैथोलिक चर्च में जब चिट्ठी जाती है तो वो पूछते हैं लड़के ने या लड़की ने बपतिस्मा लिया हुआ, हम उसमें तस्दीक करते हैं। नहीं लिया होता तो हम लिखते हैं इसने बपतिस्मा नहीं लिया, लिया होता है तो हम लिखते हैं ये बपतिस्मा याफ्ता। हमें लेटर चाहिए होते हैं, हम गवाही देते हैं। फिर कोई मर जाता है तो कब्रिस्तान में, हमारे यहां तो नहीं, बालटोन में, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर जो बड़े कब्रिस्तान है, वहां पर लेटर पहले चर्च से लिया जाता है। पास्टर गवाही देता है, तस्दीक करता है कि ये शख्स मेरी कलीसिया का है, ये आज के दिन मर गया है और मैंने इसकी सरमनी जनाजे की अदा करनी है, लिहाजा इसे चर्च में कब्रिस्तान में से दफनाया जाए। चर्च गवाही देता है उसके ईमान की, उसकी जिंदगी की, उसके जीने की, उसके मरने की। चर्च लेटर तस्दीक करता है। ये हम गवाही देते हैं। ठीक गवाही हो, ठीक गवाही हो तो वो दुरुस्त है। अगर हम गलत गवाही दें तो क्या वो दुरुस्त है? फिर लोगों को जायदादों के लिए भी चर्च का लेटर चाहिए होता है। बाज़ दफा कोई सरकारी जॉब होती है तो वो चर्च का लेटर, क्योंकि हमने निकाह किया होता है, हम उस पर तस्दीक करते हैं, गवाही देते हैं कि ये दोनों मियां बीवी हैं, इनकी निकाह की सरमनी मैंने अदा की फलां डेट पे फलां टाइम पे, और मैं इसका गवाह हूं और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे चर्च रजिस्टर में मौजूद है, मैं गवाही देता हूं। फिर वो गवर्नमेंट उसको उसके पैसे पे करती है। जो सरकारी मुलाजिम है, कईयों को ये फंड्स मिलते हैं, क्वार्टर मिल जाते हैं, वो जब शादीशुदा, खास तौर पे जो फौज में लोग हैं, तो वो चर्च के लेटर पर उनको ये सारा कुछ किया जाता। आमीन। तो ये कलीसिया को इजाजत है, कलीसिया की अथॉरिटी है कि हम किसी शख्स के ईमान पे जब गवाही देते हैं, उसकी जिंदगी पे गवाही देते हैं, हम चर्च में 1 महीना उस पर डिस्कस करते हैं कि आज इस बेटी की, आज इस भाई की शादी की पुकार हम दे रहे हैं। तो क्या कलीसिया को बताया जाता है? और कई बार मुझे मौका मिला है कि जी आए एक शादी करनी है, निकाह करना है, पाशा दूसरे हम 10,000 देईदा, तुहानू 20,000 दवावांगे, आज कब ठीक है, ओके वाला, किसी टेंशन नहीं, असी है बंदा कहना 10,000 मेरे को उतो लै लो, गलत काम नहीं।
आता जी उन्होंने घर आके कहा तुसी आए नहीं, मैं कहा जी ना, हम बाइबल मुकद्दस कहती है हम ये चीज जो चर्च से शो करते हैं, इशू करते हैं, हम उसकी जिंदगी और उसके ईमान पर गवाही देते हैं कि ये शख्स क्रिश्चियन है। और जो शख्स क्रिश्चियन नहीं, जो चर्च आता नहीं, वो 5 साल बाद मुंह चौक के आ जाए मैनू भाई साहब लैटर दे दो, मैनू की पता तू किन्ने ब्याह करके तो फिर लैटर मंगने। बहुत से कलीसिया के लोग, उनके बच्चे चर्च नहीं आते, क्या उनको लेटर देना चाहिए जब उसकी शादी हो? अम्मा आ जाती, अब्बा आ जाता है, मुंडिया कुड़ियां तौफीक नहीं होती, जो ब्याह होए पुकारा वाले दिन भी नहीं होंगे कि अज पुकार है शर्म खा के अज ही चले जाओ, अम्मी अब्बा भी नहीं होगा। पर तुहानू जो कोई शादी है विखावांगा सारे, तो मैं पुकारा ही नहीं देनी। मैं ये बता दूं, 3 पुकारों में लड़का है या लड़की है, उसका माँ बाप पूरी फैमिली चर्च में हो, कोई गल नहीं, छाड़ दो चर्च, पुकारे नहीं दी जाएंगी। आप शॉपिंग करने जाएं, हमारी जिम्मेदारी पुकारों पे लगाएं। मैं मुलाजिम नहीं हूं, मैं कलीसिया का नौकर नहीं हूं, खुदा का नौकर हूं। मुझे खुदा ने, बाइबल ये मैं साबित करूंगा, खुदा ने चरवाहे पासबान कलीसिया को एज ए गिफ्ट दिए हुए हैं। हम तोहफे हैं आपके लिए, कराची वाले तोहफे नहीं दे सकते। जिस तरह पाकरू इनाम दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, ये बाइबल मुकद्दस गिफ्ट दी गई है, उसी तरह खादम भी कलीसिया को गिफ्ट दिए गए हैं। हमें मामूली चीज ना समझे कि हम पादरी जिधर मर्जी खिंच के ला जाइए। नो, पास्टर के पीछे भेड़ों ने चलना है, भेड़ों के पीछे पास्टर ने नहीं चलना, तो मैनू नहीं चला सकते। फिर कलीसिया को यह इख्तियार है कायदीन की ज़ेरे निगरानी, ईमान 15 बाब पहली 6 आयत, तीतस 2 बाब 15 आयत। अथॉरिटी इज द प्रैक्टिस अंडर द सुपरविजन ऑफ लीडर्स। तो इख्तियार जो चर्च की लीडरशिप है उसकी सुपरविजन में, ज़ेरे निगरानी में इस्तेमाल होता है। इख्तियार कलीसिया का कैसे इस्तेमाल होता है, ये नहीं कि हर कोई उठ के शुरू हो जाए, इसका एक प्रॉपर चैनल है। चर्च की लीडरशिप है, फिर चर्च का पासबान है। ये कलीसिया का इख्तियार उनके ज़ेरे निगरानी, उनके अंडर इसको इस्तेमाल किया जाता है। हर बंदा उठ के अब के जी हमें तो अथॉरिटी दी है तो हम लेटर बना देते हैं, आपका लेटर नहीं चल सकता। हम दस्तखत कर देते हैं, पास्टर जब तक दस्तखत नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, निकाह की पुकारें जारी नहीं हो सकती। ये एक चैनल है, कायदीन, लीडर्स, पास्टर के अंडर, लीडरशिप के अंडर सारी कलीसिया का इख्तियार वहां पर इस्तेमाल होता है। वो जितनी भी मेंबर्स होते हैं वो उस सारे मामले को डील करते हैं और फिर उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर ईमान 4 बाब की 34वीं 35वीं आयत, कायदीन को, लीडर्स को फैसला करने का इख्तियार है। ईमान 16 बाब 4-5 आयत, यहां पलूस और सिलास की बाबत लिखा है, वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम, वो हुक्म अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। किन्होंने जारी किए? वो वहां पर वो कॉपीज देते जाते थे कि ये हुक्म, ये तहरीर कि हमने कलीसिया में किस तरह नज़्म ज़ब्त को मेंटेन रखना है, किस तरह से चलना है। उन्होंने उस अथॉरिटी को, उस कमेटी को, उस बोर्ड को, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो बनाया गया था, जो लीडरशिप यरूशलेम के अंदर तश्कील दी गई थी पतरस और बाकी रसूलों की,
और हुआ ये था कि कलीसिया के अंदर, करंथियों की कलीसिया के अंदर, ईमान के अंदर और दूसरी कलीसियाओं के अंदर जो लोग यहूदी थे और मसीही हो गए, जो यूनानी थे और मसीही हो गए, अब हुआ ये कि वो ईमान मसीह पर लाए, लेकिन वो जब इबादत करते थे तो अपने बुतों को भी पूजते थे। जो यहूदी मसीही हुए वो खतरे पर भी जोर देते थे। तो फिर पौलुस ने वहां पर डिस्कस हुई, पतरस की डिस्कस हुई। इन सारी बातों के बाद उन्होंने हुक्म जारी किए, उनकी कौंसल बैठी, इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठा, इनकी लीडरशिप बैठी यरूशलेम के अंदर, और इसको तरतीब दिया गया, कलीसिया को यह इख्तियार दिया गया कि जो कुछ यहां से लेटर जारी हो रहे हैं उसके अंदर पौलुस रसूल और सिलास भी था। अपलूस भी था। पौलुस और पौलुस ये दोनों बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन जो पतरस और 12 रसूलों ने हुक्म जारी किए कि कलीसिया के अंदर यह निजाम हो, वही निजाम उसके अंदर पौलुस और बाकी लोग भी और कलीसियाएं भी, वहां पर उन्होंने मना किया। खतरा जरूरी नहीं है, खतरा दिल का करे, ईमान से रास्तबाज ठहरे, अमलों से रास्तबाज न ठहरे। ये सारी चीजें ईमान की किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं। वो बड़े मंजे हुए खादम थे। अथॉरिटी लेटर उन्होंने जारी किए जिस पर पतरस के साइन थे, और वो कॉपीज जहां वो जाते वो कॉपी उन्हें दिखाते कि इस तरह से कलीसिया के अंदर आपने तरतीब देनी है। ये अथॉरिटी रसूलों ने, और रसूलों को किसने लिखवाया? रसूलों को खुदा के रूह ने कहा, गाइड किया। इसी कलाम के अंदर वो बातें लिखी हैं, वो सारी तरतीब, वो डिसिप्लिन, वो नस्लो सब वो बताया गया। और आज भी चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर पासवान, फादर्स, पास्टर, डीकन, एल्डर, बुजुर्ग, जो भी उनका होता है, हमें इन हुक्मों को मान के चलना है। हमारे पास उन हुक्मों की जो यरूशलेम के अंदर हुक्म जारी किए गए कॉपी मौजूद है। हालेलुया। उस नज़्मो ज़ब्त की वो पावर ऑफ अटर्नी है हमारे पास। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है? मेंटेन करना है। आमीन। अपने आप को क्या करना है? मेंटेन करना है। हमने चर्च में आना है, अपने आप को मेंटेन करना है। हमने घर में होना है, अपने आप को मेंटेन करना है। हमने हर तरीके में, हमने जॉब में होना है, अपने आप को मेंटेन करना है। लिबास पहनने का भी एक नज़्म ज़ब्त है। क्यों जी सुब्रान साहब, आपको क्या दिखा है? वो ठीक रहता सर्दी में। एक अंकल ना अदियां बावां का स्वैटर पा के फिरदे सी। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਆ ਖੇਡਦੇ ਮਾਈ बाबा थोड़े। सो हमने डिसिप्लिन करना है। कभी ये नहीं हुआ कि हम पैंट कोट पहन के तो ऊपर चद्दर की बुकल मारना। कभी ये नहीं हुआ कि हम पैंट कोट पहन के नीचे जॉगर पहन के आते। कभी नहीं हुआ कि सलवार के ऊपर शर्ट पहनी हो और हम चर्च में या किसी पार्टी में गए हो, या सलवार कमीज पे हमने टाई लगाई हो। कभी नहीं हुआ। एक डिसिप्लिन, कपड़े पहनने का एक डिसिप्लिन हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए। मसीह ये बाइबल हमें सिखाती। खाना पकाने का मुझे मौका कभी मिले ना, मैं चर्च में बताऊं घर के, खुदा के घर के आदाब, खाना पकाने के आदाब, गुफ्तगू के आदाब, बैठने के आदाब, सारी स्टडीज मौका नहीं मिलता, सानू मौका ही नहीं मिलता। सो कलीसिया इस साल हमने डिसिप्लिन होना है। इसलिए ये सारी बातें करने का मकसद ये है,
इन सारी बातों से एक ही शख्सियत को जलाल मिले, और वो जलाल किसका है? जीसस का। हालेलुया। सारा जलाल यीशु का है। हालेलुया। हमारा उठना बैठना यीशु के लिए है, हमारा चर्च में आना यीशु के लिए है, हमारी आवाज़ों का जलाल यीशु के लिए है, हमारा नज़्मो ज़ब्त यीशु के लिए है, हमारी कलीसिया यीशु के लिए है। इसलिए मैंने अपने बैक साइड पे यीशु का नाम लिखवाया ताकि इस नाम को सारा जला दे। आए जोरदार तालियां सुनिए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सो हमें डिसिप्लिन होना, हर मामले के लिए हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। कभी मौका मिला तो बाइबल में से खाना पकाना भी बताऊंगा, बाइबल के अंदर से कैसे पकाते हैं, नमक मिर्च कितनी होनी चाहिए। हमारे घर एक खादम आते होते हैं, तो उन्होंने वो बताते हैं, मैसेज सुना रहे थे, कहते कड़ी पकानी होए तो 2 बारी मिर्चा पाए। तो कभी बताऊंगा मैं। सो डिसिप्लिन होना, हमें डिसिप्लिन होना आना चाहिए। हमारी अथॉरिटी है कि हम कलीसिया को नज़्मो ज़ब्त में लाएं और अपनी फैमिलीज को लाएं, अपनी रूहानी जिंदगियों को डिसिप्लिन। हमारी रूहानी जिंदगियां, खानदानी जिंदगियां बिखरी पड़ी हैं। हम डिसिप्लिन, हम तरतीब में, दुआएं करने की भी तरतीब है, हर चीज की बाइबल मुकद्दस के अंदर तरतीब बताई है। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे थोड़ी देर। हालेलुया।